जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कालका शिमला फोरलेन निर्माण में वास्तु त्रुटि पर मुख्य सचिव समेत डीजीपी को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कालका शिमला फोरलेन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की इंजीनियरिंग और वास्तु त्रुटि पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव समेत हाईवे अथॉरिटी को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। इस मामले में प्रदेश पुलिस प्रमुख, उपायुक्त सोलन, एसपी सोलन और फोरलेन बना रही कंपनी को प्रतिवादी बनाया है। टेस्ट में अच्छे अंक लेने वाले अफसरों की लगेगी चुनाव में ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रशिक्षण के बाद होने वाले टेस्ट में अच्छे अंक लेने वाले अधिकारियों की ही चुनाव में ड्यूटी लगेगी। दिल्ली से निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण देने के लिए 10 मास्टर ट्रेनर हिमाचल भेजे हैं। निर्वाचन आयोग 27 से 30 तक धर्मशाला में प्रशिक्षण देगा। उसके 1 माह बाद टेस्ट लिया जाएगा। जो चुनाव अधिकारी पास होंगे उन्हें आयोग प्रमाण पत्र देगा। राजधानी शिमला में भूस्खलन, मलबे में दबे वाहन। देश में भले ही मानसून रुखसत होने की कगार पर है, लेकिन भारी बारिश से सड़कें धंसने व भूस्खलन से नुकसान होने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार देर शाम राजधानी शिमला में लगभग 6:30 बजे लॉकवुड से आरकेएमवी की ओर बनाए गए वन वे मार्ग पर अचानक भूस्खलन हो गया और भूस्खलन की चपेट में 2 वाहन और एक स्कूली मलबे में दब जाने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सरकार के विरोध में अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न करने का जता रहे विरोध। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी छठा वेतनमान न मिलने के विरोध में लामबंद हो गए। राज्य यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर कोर्ट में काम कर रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार सभी विभागों को छठे वेतनमान दे रही है, लेकिन केवल अधीनस्थ कोर्ट के कर्मचारी को ही छठा वेतन आयोग नहीं दिया जा रहा है। 5 अक्टूबर को बिलासपुर एम्स का लोकार्पण करने के बाद कुल्लू दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश का दौरा तय हो गया है। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को सुबह बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का शुभारंभ करेंगे। दोपहर बाद कुल्लू दशहरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंगलवार सुबह मुख्य सचिव आरडी धीमान के साथ ऑनलाइन हुई प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक में इसकी जानकारी दी गई। चांजू क्षेत्र की जलविद्युत परियोजनाओं के प्रभाव पर आधारित शोध पत्र प्रकाशित। चुराह घाटी के चांजू क्षेत्र में निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं से वन्य जीवन जंतुओं व स्थानीय वनस्पतियों पर हो रहे प्रभावों के मूल्यांकन और पर्यटन विकास की बेहतर संभावनाओं पर राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा के प्रधानाचार्य जितेंद्र जनरोटिया व प्रवक्ता भूगोल धीरज सिंह ठाकुर और उत्कृष्ट महाविद्यालय चंबा से भूगोल की सहआचार्य शिवानी अब्रोल के शोध पत्र को राष्ट्रीय सेमिनार की शोध पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। नाहन में खुला बीजेपी का चुनाव कार्यालय। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। हिमाचल बीजेपी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि हिमाचल में बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में लौटने वाली है। विधायक राजीव बिंदल ने नाहन में बीजेपी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और एक बार फिर से हिमाचल में बीजेपी मिशन रिपीट करने वाली है। कांग्रेस ने लगाया स्मार्ट सिटी शिमला में पैसे की बर्बादी का आरोप। हार के डर से नगर निगम चुनाव से भाग रही बीजेपी। चुनावी वर्ष में स्मार्ट सिटी शिमला के काम सुर्खियों में है। कांग्रेस स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और उपाध्यक्ष आदर्श सूद ने सरकार पर स्मार्ट सिटी के कामों में पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में घटिया गुणवत्ता का कार्य हुआ है। सिरमौर जिला में बढ़ता लंपी संक्रमण चिंता का विषय। सिरमौर जिला में लंपी संक्रमण से अभी तक इस संक्रमण से करीब 800 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं हजारों की संख्या में पशु संक्रमित है। बढ़ता संक्रमण चिंता का विषय बन रहा है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए सिरमौर जिला में कई टीमों का गठन किया गया है, जो सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचती है। बारिश का दौर थमा, सप्ताह के अंत तक विदा हो सकता है मानसून। हिमाचल प्रदेश में नवरात्र शुरू होते ही बारिश और बर्फबारी का दौर थम गया है। आज प्रदेश के अधिकतर भागों में धूप खिली है। इस सप्ताह के अंत तक प्रदेश से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विदा होने का पूर्वानुमान है। आगामी दिनों में बारिश में कमी आने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान 1-2 भागों में बारिश हो सकती है।